सो गाइज हम किस पे आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ चुके हैं। एंड सिंपल गाइज, बहुत सिंपल हमारा लॉजिक है यहाँ पे, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमारा किस पे देखना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम किस पे आ रही है कि जैसे ही मैं हमारी स्टेट रिज्यूम कर रहा हूँ, राइट, वो क्या कर रहा है, अपडेट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जहां पे रिज्यूम हो रहा है, हमारी स्टेट चेंज हो रही है, राइट, वहां पे ये कर देता हूँ कि जैसे ही हमारा ऐप दोबारा से रिज्यूम हो, ऑन रिज्यूम पे आते ही गाइस क्या होना चाहिए, बैटरी की स्टेट चेक करवा लेते हैं। ओके, इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है गाइस। एंड इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो बैटरी स्टेटस है वो चेक करवा लेते हैं। जो हमारा ऑन पॉज था उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, और जो हमारा यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है रिसीवर, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सिंपल क्या करना है, एक स्टेट एक्स्ट्रा चेक करवानी है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी गाइज इस चीज को बैटरी का, क्योंकि हमें मैनेजमेंट चेक करवाना है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल सा यहाँ पे एक क्या होता है, फ्रेमवर्क में ऑलरेडी हमारे पास लाइब्रेरी है, क्या, बैटरी मैनेजर। ओके, तो हम क्या इस पर सिलेक्ट कर लेंगे, सिंपल बैटरी मैनेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसका क्या ले लेंगे, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया, और यहाँ पे क्या कर देंगे, कास्ट कर देंगे क्या, बैटरी मैनेजर। और बेसिकली गाइज मुझे क्या चाहिए, इसकी सर्विस चाहिए, किसकी, बैटरी की। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर लूंगा, गेट सिस्टम, जो गाइज ये क्या है, सिस्टम सर्विस है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल हमारे पास अलग अलग तरीके की यहाँ पे सर्विस है। कैसे कि आप यहाँ पे क्लास पास कर सकते हो, या फिर सिंपल कैसे पास करना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है गाइस, यहाँ पे सिंपल मुझे स्ट्रिंग नेम देना है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम, बैटरी सर्विस। ओके, एंड यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। तो गाइज यहाँ पे हो चुका है सिंपल, हमारा ये लॉजिक सेट हो चुका है किसका, बैटरी मैनेजर का, जो क्या कर रहा है, यहाँ पे बैटरी में क्या स्टोर कर रहा है, जो हमारी बैटरी की सर्विसेज हैं, मतलब हमारे बैटरी में क्या चेंजेस होने वाले हैं उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब गाइज यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात आती है, ये तो हमने कर लिया, राइट। अब अगर मुझे यहाँ पे दो तरीके थे हमारे पास। एक तो हमारे पास सिंपल तरीका है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक बैटरी स्टेटस के नाम से क्या कर लूँ, क्रिएट कर लूँ। एंड यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, बैटरी स्टेटस के नाम से क्रिएट कर लेते हैं गाइज, बैटरी स्टेटस। ओके, एंड सिंपल यहाँ पे क्या चेक करवा सकता हूँ मैं, कि जो हमारी चार्जिंग है, शो चार्जिंग, मैं सिंपल पास करवा सकता हूँ इस चार्जिंग। ओके, अब गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात है, यहाँ पे मैं पास तो करवा दूंगा इसे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं स्टेटस चेंज करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या बैटरी मैनेजर से ले रखा है रिसोर्स, खाली मैं सिंपली यहाँ से इनपुट करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शो करवा सकता हूँ। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम की बात क्या है गाइस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्विस शो करवाऊंगा, बैटरी का यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटस सेव करवा लूंगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे गाइज मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिसोर्स कॉल आउट कर सकता हूँ, और वो कैसे ले सकता हूँ गाइज, मैं डायरेक्टली रिसोर्सेज, जैसे मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर सकता हूँ, एक बूलियन टाइप का इस चार्जिंग क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गाइज मैं आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे जैसे इस चार्जिंग क्रिएट कर दिया, राइट, और मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड ले लिया, जो हमारा शो चार्जिंग था, राइट, और इसमें क्या पास कर दिया, सिंपल मैंने इस चार्जिंग पास कर दिया। तो गाइज आप यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसे कहूँ कि ये क्या है, इस चार्जिंग क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसे मेथड का फॉर्म दे दूं, तो आप यहाँ पे देखोगे गाइज ये क्या है, एक हमारे पास डिफॉल्ट मेथड होता है, किसमें, हमारा जो बैटरी होता है। तो यहाँ पे इस चार्जिंग जो होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने इस चार्जिंग यहाँ पे करा, तो यहाँ पे क्या है, एक बैटरी मैनेजर का इस चार्जिंग ऑलरेडी क्या होता है, हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड होता है, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इसके कुछ हमारे और मेथड्स होंगे, वो क्या करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं सिंपल जो हमारा बैटरी मैनेजर होता है उसका जो स्टेटस होता है वो सिंपल मैं इस चार्जिंग में यूज कर सकता हूँ। और वो गाइस मैं सिंपल यहाँ पे जो हमारे एम चार्जिंग में जो हमारी क्या जा रही थी, स्टेट जा रही थी, वो यहाँ पे रिसीव करके शो करवा सकते हैं। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम किस चीज में आती है गाइस, कि ये सब तो चीज मेरी डायरेक्टली वर्क कर जाएगी, बट ये किसके ऊपर वर्क करेगी, सिर्फ एपीआई लेवल 23 के ऊपर वर्क करेगी। मतलब जो हमारा एपीआई लेवल एम है, राइट, जो एंड्रॉइड लेवल एम है उसके नीचे ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, कोई थोड़ी सी नई फंक्शनैलिटी है गाइस। अगर डायरेक्टली हम इसे ऐसे यूज कर ले, मतलब डायरेक्टली मैं रिसोर्स की इसकी क्लास को यूज कर लूँ, तो यहाँ पे गाइस हमारा एक लेवल के ऊपर तो ऐप्स पे चलेगा, जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है वो पूरी नहीं होगी हमारी। तो ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा फिलहाल हमें क्या है, बचना है इससे। इजी है,
हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज को, जो हमने यहाँ पे करा है कि हमने खाली क्या कर लिया, बैटरी के रिसोर्सेज ले लिए, चेक करवा लिया कि बैटरी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, एंड डायरेक्टली उसे पास करवा देंगे बूलियन के। लेकिन मुझे चाहिए कि मेरी जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है वो भी रहे पूरी। तो उसके लिए गाइज हमारे पास एक अलग फंक्शनैलिटी होती है ब्रॉडकास्ट रिसीवर की, उसे हम कहते हैं स्टिकी इंटेंट। अब गाइज कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे स्टिकी इंटेंट अलग तरीके का इंटेंट होता है या कुछ और, तो गाइज आपको ऑनलाइन बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी, बट स्टिकी इंटेंट एक तरीके का ब्रॉडकास्ट इंटेंट का ही पार्ट है। एंड जैसे हमारा फिल्टर इंटेंट होता है राइट, वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्टिकी इंटेंट होता है। बट यहाँ पे क्या एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, हमारा जो ब्रॉडकास्ट इंटेंट होता है, ब्रॉडकास्ट इंटेंट में गाइज आप सोचो कि उसने कंपोनेंट को क्या करा, पिंग करा, कि उसने कंपोनेंट को बेसिकली कहा कि ठीक है तुम्हें क्या हुआ है, तो उसने तुम्हें पास थ्रू कर दिया, फिर उसका काम खत्म हो गया वहां पे इंटेंट का। जब तक आप दोबारा उसे रिक्वेस्ट नहीं करोगे वो चीज कंपोनेंट दोबारा रिंग अप नहीं होगी। लेकिन जो हमारा स्टिकी इंटेंट होता है वो हमेशा अवेलेबल रहता है। वो जैसे इसका नाम आप देख सकते हो, स्टिकी इंटेंट, मतलब ये चिपक जाता है, ये जाता नहीं है। तो ये क्या है, हमारे साथ रहने के लिए आया है कि ये किसके एक तरीके से कंपोनेंट को हमेशा हेल्प करता रहेगा। जब भी आपको इसकी जरूरत होगी ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, चाहे आप इसे क्या करो, पिंग करो मत करो। तो ये इसलिए हमारी लाइफ साइकिल के लिए बेसिकली परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ऐप को रिज्यूम करा तो मुझे नहीं चाहिए मैं मैनुअली कोई चीज चेंज करूं राइट। तो यहाँ पे हमारा स्टिकी इंटेंट किस काम में आता है, क्योंकि गाइस जैसे ही हमारा दोबारा से लाइफ साइकिल रन होगी वो ऑटोमेटिकली इसे क्या कर देगा, रन करवा देगा अपने साथ। तो ये देख लेते हैं गाइस अब स्टिकी इंटेंट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और उसका बैटरी मैनेजमेंट के साथ कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं गाइस, ये वाली चीज हमारी, मुझे एक दो चीजें चाहिए। अब एक तो मुझे चाहिए कि अगर हमारा एपीआई लेवल 1 हो, मतलब सॉरी लेवल 1 नहीं 23 हो, उससे नीचे हो राइट। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक कंडीशन ऑपरेटर लगा देते हैं जो हमारा क्या चेक कर लेगा कि हमारा एपीआई लेवल कम तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक इफ कंडीशन अपनी कंडीशन ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, बिल्ड यूज कर लेंगे सिंपल। एंड यहाँ पे बिल्ड यूज करके गाइस क्या यूज कर लेंगे, हम वर्जन यूज कर लेंगे कि कौन सा वर्जन है, वर्जन डॉट एसडीके इंटीजर एंड। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, डायरेक्टली यहाँ पे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्जन मिनिमम की जगह यहाँ पे मैक्सिमम क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैक्सिमम चेक कर लेते हैं, और अगर m से नीचे होगा तो उसकी कंडीशन अलग लिख लेंगे, क्योंकि गाइस अगर हमारा एपीआई लेवल 23 से नीचे होगा राइट, अगर एपीआई लेवल 23 या 23 के बड़ा होगा तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली कॉल आउट कर लेंगे अपने रिसोर्सेज राइट। बट अगर हमारा एपीआई लेवल 23 से नीचे होगा तो हम क्या करेंगे, स्टिकी इंटेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या कर लेते हैं, हम सिंपल ये चेक कर लेते हैं कि हमारा या तो एपीआई लेवल 23 है या 23 से अबव है। ओके, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि या तो ये बड़ा है या इक्वल्स टू है किसके, एपीआई लेवल 23 के। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, बिल्ड यूज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, वर्जन यूज कर लेंगे। और वर्जन कोड्स किसका यूज करेंगे गाइस, यहाँ पे हमारा एपीआई लेवल 23 कौन सा हुआ। यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो या फिर सिंपल क्या टाइप कर सकते हो, यहाँ पे एम भी टाइप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एपीआई लेवल 23 आ गया। एंड यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने इसे दे दिया है। ओके, एंड सिंपल गाइस इसे यहाँ पे क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, जो हमारी ये वाली इफ कंडीशन हो गई है सिंपल किसके अंदर आ गई है गाइस, हमारे जो बैटरी मैनेजर था राइट। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बैटरी मैनेजर जो हमने यहाँ पे क्या दी थी, एंड इसे क्या कर लेते हैं गाइस, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। थोड़ा सा क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है हमारा कोड। तो गाइस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारा एपीआई लेवल 23 है और 23 से अबव है तो हम डायरेक्टली जो हमारी सिस्टम सर्विस होती है उसे यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारा एपीआई लेवल 23 से नीचे होगा तो हमें स्टिकी इंटेंट यूज करना है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या करते हैं कि अगर मेरा अबव है तो डायरेक्टली कॉल आउट कर लेते हैं रिसोर्सेज को। वो कैसे करते हैं यहाँ पे कि सिंपल जो हमारा क्या है ऑलरेडी मेथड है, कौन सा, शो चार्जिंग वाला राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसे कॉल कर लेते हैं, और उसमें किसको कॉल कर लेते हैं हम, जो हमारा बैटरी मैनेजर है राइट। बैटरी मैनेजर का डायरेक्टली यहाँ पे क्या चेक कर लेते हैं, एस चार्जिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमने डायरेक्टली क्या यूज कर लिया, हमारा जो बैटरी मैनेजर था उसका हमने यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर लिया। जो शो चार्जिंग वाला हमारा मेथड था, नीचे अगर आप नीचे जाओगे राइट, तो हमारा शो चार्जिंग में चेक कर रहा था कि हमारी इमेज उसी के हिसाब से सेट कर रहा था राइट। तो यहाँ तो गाइस हमने बिना किसी इंटेंट को कॉल आउट करे यहाँ पे सिंपल क्या कर लिया, जो हमारी बैटरी मैनेजमेंट था, जो हमारी बैटरी की सर्विस थी जो हमें यूज करनी थी, उसको हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने मेथड में पास करवा लिया, जो हमने यहाँ पे मैनेजर में हमारा बैटरी मैनेजर था उसमें जो हमने यहाँ पे इंस्टेंशिएट
क्रिएट करा था सर्विसेज के लिए, वो सिंपल हमने यहाँ पे कॉल आउट करवा लिया है। अब अगर हमारा यहाँ पे इससे नीचे हो तो स्टिकी इंटेंट अपना कैसे यूज करते हैं वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, हमारी इफ कंडीशन अगर ये है, ये अगर हमारी फॉल्स हो जाती है, ये एम से नीचे है, तो सिंपल क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक एल्स लगा देंगे और यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर देंगे, हमारा अपना स्टिकी इंटेंट इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, क्योंकि इसका भी क्या होगा, एक इंटेंट फिल्टर होगा, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या यूज कर लेंगे, एक इंटेंट फिल्टर यूज कर देंगे एंड इसका नाम रख देंगे हम, क्योंकि ये किसका है, हमारी इंटेंट। क्योंकि गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप कहोगे कि सर जब ये हमारा स्टिकी इंटेंट है तो हमें इंटेंट फिल्टर के थ्रू क्यों पास करना है, क्योंकि गाइस इस चीज का ध्यान रखना, जो हमारा इंटेंट फिल्टर था, जो हम ब्रॉडकास्ट इंटेंट पास कर रहे थे, राइट, तो वो डायरेक्टली हम पास कर रहे थे कंपोनेंट के थ्रू। बट इसमें थोड़ा सा जो हमारा स्टिकी इंटेंट है, इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है कि इसमें हम अपना ब्रॉडकास्ट इंटेंट पास नहीं कर रहे हैं, इसमें हम जो हमारा स्टिकी इंटेंट है वो किसके थ्रू पास कर रहे हैं, अपना जो हमारा इंटेंट फिल्टर है उसके थ्रू पास करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो एक पहले ऊपर की तरफ जो ऊपर हमने इंटेंट पास करे थे ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए, उसमें रिसीवर पास करना पड़ा था हमें, इसमें हमें वो पास नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ करके कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं।